महाभारत में कर्ण को केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि संसार का सबसे बड़ा दानी भी माना गया है। लोग उसे दानवीर कर्ण कहते थे। कहते हैं कि उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसकी दानवीरता की सबसे कठिन परीक्षा कब हुई थी? यह कथा उसी अंतिम परीक्षा की है। एक ऐसी परीक्षा जहां कर्ण के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर भी उसने दान कर दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान धूल और रक्त से भर चुका था। चारों ओर टूटे रथ, घायल सैनिक और युद्ध के नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने की ओर बढ़ रहा था। उस दिन का युद्ध बहुत भयानक था। अर्जुना और कर्णा आमने सामने थे। धरती कांप रही थी। दोनों महायोद्धा अपने दिव्यास्त्रों से आकाश को चीर रहे थे। देवता भी इस युद्ध को देखने आकाश में खड़े थे। कर्ण के रथ का पहिया अचानक कीचड़ में धंस गया। कर्ण ने रथ से उतरकर पहिया निकालने की कोशिश की। उसका शरीर घायल था। कवचकुंडल पहले ही दान में जा चुके थे। शरीर से रक्त बह रहा था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म के अनुसार निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाता। मुझे कुछ समय दो। अर्जुन कुछ सोच पाता उससे पहले कृष्ण बोले, कर्ण, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेरकर मारा तब न्याय कहाँ था? कर्ण शांत हो गया। उसे समझ आ चुका था, उसका अंत निकट है। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन का दिव्य बाण बिजली की तरह निकला और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया। संध्या हो चुकी थी। घायल कर्ण धरती पर पड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। सांसें धीमी हो रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था। वह आसमान की ओर देख रहा था, मानो सूर्यदेव से बात कर रहा हो। उसी समय कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, अर्जुन, तुम कर्ण को केवल योद्धा समझते हो। आज मैं तुम्हें उसकी असली महानता दिखाऊंगा। कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने कठिनाई से आंखें खोलीं। प्रणाम ब्राह्मण देव। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। जिस व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही क्षणों में होने वाली हो, वह अभी भी दान देने की बात कर रहा था। कृष्ण ने बूढ़े ब्राह्मण की आवाज में कहा, वत्स, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारी पुत्री का विवाह है। हमें कुछ स्वर्ण चाहिए। कर्ण हल्का सा मुस्कुराया। ब्राह्मण देव, आज मेरा शरीर टूटा हुआ है। मेरा महल, धन संपत्ति सब दूर है। लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। उसने इधर-उधर देखा। उसके पास कुछ भी नहीं था। अर्जुन मन ही मन सोच रहा था, अब यह क्या देगा? तभी कर्ण को याद आया कि उसके 2 दांत सोने के हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। ब्राह्मण देव, मेरे मुख में सोने के दांत हैं। कृपया उन्हें निकाल लीजिए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। कृष्ण बोले, नहीं पुत्र, हम किसी घायल व्यक्ति के मुंह से दांत निकालकर पाप के भागी नहीं बनेंगे। कर्ण कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने पास पड़ा पत्थर उठाया। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। हाथों में शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। और अगले ही पल उसने पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़ डाले। रक्त की धारा बह निकली। अर्जुन की आंखें फैल गईं। इतना दर्द, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं। कर्ण ने कांपते हाथों से वे दांत ब्राह्मण की ओर बढ़ाए। ब्राह्मण देव, स्वीकार कीजिए। लेकिन कृष्ण अभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, वत्स, यह दांत रक्त से अपवित्र हैं। हम इन्हें ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब अर्जुन को क्रोध आने लगा। यह कैसी परीक्षा है? लेकिन कर्ण शांत था। उसने आकाश की ओर देखा। फिर धनुष उठाने का प्रयास किया। शरीर जवाब दे रहा था।
फिर भी उसने धरती पर एक बाण चलाया। बाण भूमि में लगा और उसी क्षण धरती से जल की धारा फूट पड़ी। कर्ण ने उन दांतों को धोया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, अब ये पवित्र हैं ब्राह्मण देव, कृपया स्वीकार करें। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने पड़ा योद्धा कितना महान है। अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु बने कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनके पीछे शंख, चक्र, गदा और पद्म चमकने लगे। अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। कर्ण मुस्कुराया। उसे पहले से पता था, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृष्ण बोले, कर्ण, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार में तुमसे बड़ा दानी कोई नहीं। जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है, तब वह केवल लेना चाहता है, लेकिन तुमने अंतिम सांसों में भी देना नहीं छोड़ा। कृष्ण की आंखों में भी करुणा थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत अन्याय हुआ। तुम्हें अपमान मिला, तिरस्कार मिला, लेकिन तुमने अपनी दानवीरता कभी नहीं छोड़ी। कर्ण शांत स्वर में बोला, प्रभु, मनुष्य का सम्मान उसके जन्म से नहीं, कर्म से होता है। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा था। आज उसे महसूस हुआ कि कर्ण केवल उसका शत्रु नहीं, बल्कि महान आत्मा था। कृष्ण ने कहा, कर्ण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अंतिम समय में कोई वर मांगो। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी भूमि पर हो जहां आज तक किसी का पाप न हुआ हो। कृष्ण मुस्कुराए। तथास्तु। कुछ देर बाद कर्ण की सांसें धीमी होने लगीं। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था। दानवीर कर्ण ने अंतिम बार सूर्य की ओर देखा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। पूरा वातावरण शांत हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने पांडवों को एक बड़ा रहस्य बताया। कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। यह सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। जिसे वे जीवन भर शत्रु समझते रहे, वह उनका अपना भाई था। भीम क्रोध और दुहख में भर उठा। लेकिन सबसे अधिक पश्चाताप अर्जुन को हुआ। उसे याद आने लगी कर्ण की दानवीरता, उसका साहस, उसका अपमान और अंतिम क्षणों की वह घटना। कृष्ण ने क्यों ली परीक्षा? एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, आप तो सब जानते थे, फिर आपने कर्ण की ऐसी कठिन परीक्षा क्यों ली? कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, संसार को यह जानना आवश्यक था कि सच्चा दान क्या होता है। दान तब नहीं होता जब हमारे पास बहुत कुछ हो। सच्चा दान तब होता है जब मनुष्य अपने दुख, अपने दर्द और अपनी अंतिम सांसों में भी दूसरों के बारे में सोचता है। अर्जुन मौन हो गया। समय बीत गया। महाभारत का युद्ध इतिहास बन गया। लेकिन कर्ण की दानवीरता अमर हो गई। आज भी जब कोई बिना स्वार्थ के दान करता है, लोग उसकी तुलना दानवीर कर्ण से करते हैं। कर्ण ने सिद्ध कर दिया, मनुष्य महान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से बनता है। जिस व्यक्ति को जीवन भर अपमान मिला, वही इतिहास का सबसे बड़ा दानी कहलाया। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग श्रद्धा से उसका नाम लेते हैं। दानवीर कर्ण,